बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे माई ईथर वॉलेट के बारे में। माई ईथर वॉलेट क्या है और ये किस काम आता है। जी डियर व्यूअर्स, माई ईथर वॉलेट भी एक क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट है जिसके अंदर जो भी इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन्स हैं और इथीरियम ये आप स्टोर कर सकते हो। जितने भी एयर ड्रॉप होते हैं तकरीबन उनके टोकन्स जो हैं वो माई ईथर वॉलेट में ही डिपॉजिट किए जाते हैं, क्योंकि आफ्टर द एंडिंग ऑफ एयर ड्रॉप सारे के सारे टोकन्स जो हैं वो आप माई ईथर वॉलेट में विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से आप किसी भी एक्सचेंज में जो है आपके टोकन्स वो सेंड करके उनको किसी भी अदर क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हो। तो कैसे ही क्रिएट करेंगे, सबसे पहले जो है आपने गूगल के ऊपर ही सर्च कर लेना है माई ईथर वॉलेट। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ वेबसाइट आपके सर्च के रिज़ल्ट में शो हो जाएगी। तो यहाँ आपने इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपने कुछ बेसिक डिटेल्स हैं ये आपने रीड कर लेनी है। उसके बाद मेथड क्या है, यहाँ फर्स्ट एक आपको बॉक्स मिलेगा जिसमें आपने अपना पासवर्ड टाइप करना है। ठीक है, तो एक सजेशन दी जाती है आपको पासवर्ड की कि आपने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो है वो पासवर्ड देना है और मिनिमम जो है आपने 9 करैक्टर जो हैं वो लाजमी देने होते हैं। तो हम यहाँ एक पासवर्ड पुट कर देते हैं। तो जैसे ही आप मिनिमम करैक्टर्स दे लोगे तो कोशिश करें कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है जिसके अंदर डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स और सिंबल्स का यूज़ किया जाए। कोशिश किया करें कि ये तीनों वर्ड्स जो हैं यूज़ किया करें आप। उसके बाद आपने क्रिएट न्यू वॉलेट के ऊपर क्लिक कर देनी है। उसके बाद ये आपके सामने इंटरफेस शो होगा। अब इस वॉलेट में लॉगिन के लिए दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक प्राइवेट की और ये इनकी एक जेसन फाइल है, की स्टोर फाइल। तो आपने ये डाउनलोड कर लेनी है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो ये फ़ाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोड होने के बाद ये आपके डाउनलोड फोल्डर में फ़ाइल मौजूद होगी। जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो तो आपने आई अंडरस्टैंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने एक प्राइवेट की शो हो जाएगी। तो अगर आपने प्रिंटर अटैच की होगी अपने सिस्टम के साथ तो इसको प्रिंट कर लें, अदरवाइज़ इस कीज़ को आप कॉपी करके अपने पास स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये की आप जैसे कि नाम से ज़ाहिर है की चाबी कि ये आपके वॉलेट की एक सीक्रेट की है जिसकी मदद से आप वॉलेट को लॉगिन कर सकते हो और ये कीज़ जिस भी पर्सन के पास होगी वो आपका वॉलेट लॉगिन कर सकता है। इसलिए ये प्राइवेट की और सीक्रेट की है, तो इसको सीक्रेट रखें। अगर आपने ये कीज़ सेव कर ली है तो उसके बाद सेव योर एड्रेस यहाँ क्लिक करेंगे। तो उसके बाद अभी हमने अनलॉक करना है वॉलेट को। तो उसके बाद देखें कि यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन है, हाउ वुड लाइक टू एक्सेस योर वॉलेट्स। तो हमने दो मेथड जो हैं अभी यूज़ करने हैं। तो देखें यहाँ आप की स्टोर फाइल, जेसन फाइल, ठीक है, जो हमने फ़ाइल डाउनलोड की थी एक वो फ़ाइल हम यूज़ कर सकते हैं और दूसरा हम प्राइवेट की यूज़ कर सकते हैं। तो हम जेसन फाइल का मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये आपके सामने एक इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपको मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स में ले जाएगा। तो आपने डाउनलोड फ़ोल्डर में जाना है जहाँ आपकी ये फ़ाइल डाउनलोड हुई पड़ी है। तो आप यहाँ से इस छोटे एरो के ऊपर क्लिक करते हुए उस फोल्डर तक पहुँच सकते हैं जिसमें ये की आपकी स्टोर है। तो शो इन फोल्डर जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे जहाँ आपकी एक की डाउनलोड हुई होगी तो वहाँ उसको आप मेन फोल्डर में ले जाएंगे। तो यहाँ आपने करना क्या है कि सिलेक्ट वॉलेट फाइल, जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आप
तो अभी हमने देख लिया कि हमारी की जो है वो डाउनलोड फोल्डर में पड़ी थी, तो हम यहाँ डाउनलोड्स के ऊपर और फिर जो है हम मुतलका की जो है, जैसे कि इसके साथ ये डेट भी शो हो रही है, टाइम भी शो हो रहा है, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और इसको हम ओपन कर देंगे। तो जैसे ये की इसके अंदर ऐड होगी, उसके बाद नीचे जो भी हमने पासवर्ड दिया था फ्रंट पेज पे, वो हम पासवर्ड पुट करेंगे यहाँ। जी रिव्यूज़ जो आपने पासवर्ड रखा था वो आप यहाँ पुट करोगे, उसके बाद अनलॉक के ऊपर क्लिक करो, अनलॉक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे अनलॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा वॉलेट जो है वो अनलॉक हो जाएगा। देखें, ये आपके वॉलेट का मेन इंटरफेस है, ये आपका एड्रेस है जिसके अंदर आप इथेरियम भी यहाँ से भेज सकते हैं, और जो भी टोकन इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप किए जाते हैं वो टोकन्स भी आप यहाँ सेंड कर सकते हैं। तो ये आपने एड्रेस भी सेव रख लेना है। उसके बाद ये प्राइवेट की है, तो ये प्राइवेट की भी आपने सेव रख लेनी है। नोटपैड के अंदर इन दोनों को आप सेव कर लो, एड्रेस को भी और इस प्राइवेट की को भी। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने सीखा इथेरियम वॉलेट या माई ईथर वॉलेट की हम कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो भी आपका बैलेंस यहाँ होगा वो इधर आपका शो हो रहा होगा, ठीक है। BTC में उसकी वैल्यू, USD में वैल्यूज़, ठीक है। ये मुख्तलिफ सेशन है इसके जिसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ शो होती हैं। उसके अंदर देखें कि हाँ, अगर कोई ETH में आपका बैलेंस है तो वो यहाँ शो होगा आपका। तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि प्राइवेट की कैसे काम करती है। तो पेज में रीलोड करता हूँ, जैसे ही पेज रीलोड होगा तो उसके बाद जी पेज रीलोड होने के बाद फिर दोबारा से इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब चूँकि हमने वॉलेट जो है क्रिएट कर लिया था, तो अब हम व्यू वॉलेट इन्फो के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे व्यू वॉलेट इन्फो के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर से ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो यहाँ आप हम प्राइवेट की से कैसे करना है लॉगिन, तो प्राइवेट की के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ वो की जो है हम पेस्ट कर देंगे। तो उसके बाद जैसे अनलॉक के ऊपर क्लिक करोगे आप, तो आपका वॉलेट दोबारा से अनलॉक हो जाएगा। तो ये अनलॉक होने में कभी जो है इसके ऊपर वॉलेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, जिस वजह से अनलॉक होने में कभी कभार ये थोड़ा टाइम ले लेते हैं। तो जैसे देखें अभी जो है वॉलेट हमारा अनलॉक हो चुका है, यानी प्राइवेट की से हमें पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके बाद यहाँ से देखें तो अगर आप चाह रहे हो कि आपके जो इथेरियम पड़े हैं या जो भी टोकन पड़े हैं उनको आप सेंड करना चाहते हो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे, सेंड ईथर एंड टोकन्स। तो जो भी एड्रेस होगा किसी एक्सचेंज के ऊपर जो डालना चाह रहे हो आप, तो उसका एड्रेस आप यहाँ लिखोगे और जो भी अमाउंट आपने डालनी है वो यहाँ लिखनी है। और उसके बाद ये जो गैस लिमिट है इसको आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना, ये ऑटो जितनी भी लगी है वो लगी रहे। उसके बाद जनरेट ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करें तो आपके टोकन्स जो हैं वो सेंड हो जाएंगे। यहाँ से आप ट्रांजैक्शन की स्टेटस भी चेक कर सकते हैं जो आपको रिसीव हो रही हों या जो आपने सेंड किए हों। जी रिव्यूअर्स, ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, माई ईथर वॉलेट के अंदर क्या कुछ इन्फो होती हैं और ये कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एयर ड्रॉप आते हैं तो उनको कहाँ स्टोर किया जाता है, उनके टोकन्स कैसे एक्सचेंज के ऊपर सेंड किए जाते हैं, तो वो टोटली जो काम है माई ईथर वॉलेट के थ्रू होता है। होप गाइस कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद जो है यूज़फुल वीडियोस हासिल कर सकें। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। और एयर ड्रॉप क्या होते हैं, कैसे ये हासिल किए जाते हैं, तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।